तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रात के अभी दिखाती हूँ मैं आपको। देखो कैमरा में, देखो रात के कितने बजे 12 और कल से जो लाइट गई है ना तूफान की वजह से, अब तक भी नहीं आई है। इसकी वजह से और एक तो मुझे पहली बार नींद आती नहीं और आज इतनी नींद आ रही है ना। और ये मच्छर मुझे इतने परेशान कर रहे हैं, मैं आपको क्या ही बोलूँ। और लाइट जो है ना मुझे मेरे ऊपर, चेहरे के ऊपर, ये मोबाइल का टॉर्च है, ये फ्लैश की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि मुझे नींद बहुत ही ज़्यादा आ रही है। देखो पूरा अंधेरा ही है अंदर, घर के अंदर, बाहर भी पूरा अंधेरा ही है। और लाइट ऊपर से चली गई है, कब तक आती है क्या पता, क्योंकि तूफान इतना भयानक था तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो इतना कितना भयानक हो सकता है अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। एक बार आई थी, 1 सेकंड के लिए लाइट आई थी, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है लेकिन फिर से वो चली गई। मच्छर इतने ज़्यादा काट रहे क्योंकि तूफान आया था। मच्छर, खिड़की बंद कर नहीं सकती, मच्छर और सफोकेशन होगा। इतने ज़्यादा मच्छर काट रहे, यहाँ पे हर जगह पे गुनगुन 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 शुरू ही है। आई होप कि मुझे जल्दी से नींद लग जाए, मच्छर काटे ही ना मुझे। और चार्जिंग भी जो है मेरे मोबाइल की ख़त्म होने को आ गई है और लाइट अब तक आई नहीं। नींद आ रही है लेकिन मच्छर परेशान कर रहे हैं। खिड़की बंद की तो सफोकेशन हो जाएगा और ऊपर से मेरा गला भी ख़राब हो रहा है ऐसे वेदर की वजह से। ऐसे वेदर से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है अभी आजकल, तो गला भी ख़राब हो गया मेरा उसकी वजह से। आई विश कि जल्दी से गजानन बाबा लाइट ला दो। आपके यहाँ पे क्या हालचाल है मुझे कमेंट्स में बताओ। ये 12:15 को वीडियो जो है मैं शूट कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं इसके लिए, तो कीप सपोर्ट। तो हाय गाइस, रात के बाद ठीक मैं अभी मिल रही हूँ आपसे और अभी मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। और मुझे भी काम याद आ गया 2-3 उसके साथ में, प्राची के साथ में, तो वो भी हम कर लेंगे। मेरा भी कुछ सामान लेना है, एक पार्सल मंगाया है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उसके लिए मुझे सेलो टेप भी लेनी है, तो वो सेलो टेप लेने के लिए भी हम जाएंगे बाहर। काफ़ी धूप बढ़ गई है, कल के तूफान के बाद मुझे लगा थोड़ी गर्मी ठंडी आ जाएगी, लेकिन नहीं, उससे भी ज़्यादा हीट बढ़ गई, उससे भी ज़्यादा गर्मी हो रही। लेकिन फिर भी हम जाएंगे मेरी बसंती के साथ में, क्योंकि बसंती है तो किस बात का डर। चलते बाहर जाते हैं, प्राची को भी कुछ सामान लेना है, वो भी ले लेंगे हम, तो लेट्स गो। तो गांव में हम इसीलिए आए थे कि एक वेडिंग सेरेमनी है मेरे दोस्त की, तो उसको हम कुछ गिफ्ट देने के लिए आए थे। उसको शादी के लिए गिफ्ट जो है वो देना था, तो सोचा कुछ नया ले ले। तो एक मैजिक मिरर हमें दिखा, जिसको हमने पहली दुकान पे भी देखा लेकिन वहाँ पे मिला नहीं। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिले, एक हार्ट शेप और एक सर्कल शेप। सर्कल शेप जो है हमने फाइनल कर दिया। और ये एक ऑप्शन है इसमें, जिसमें लाइट वगैरह तो कुछ लगता नहीं, लेकिन ये महंगा है और ये हमारे बजट में आता है, इसलिए हमने ये ले लिया। और जिसमें मैं खुद को देख रही कि हम इसमें कैसे लग रहे हैं, हमारे फ़ोटो अगर लगाई तो। और उधर जो भैया है वो सेटिंग करके दे रहे हैं। ये बेसिक है वो लगाने का, लेकिन जब वो लगता है ना तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अलग दिखता है वेडिंग सेरेमनी के लिए। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो दिस इज़ द गुड ऑप्शन टू गिव समवन। देखो उन्होंने लगा दिया, अच्छा लग रहा है ना। और मेरी नज़र तो बाजू के जो शिव शंभू है उनके ऊपर ही गई, ऑटोमेटिक उनके ऊपर जो पानी की जल जो है चढ़ाया जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज, सॉरी, वो भी बैठे हैं, क्योंकि संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, दोनों बाप बेटे हैं ना, इसीलिए। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। शंकर जी भगवान जी के मुझे दर्शन भी हो गए। हर हर महादेव। तो हाय गाइस, आज मैंने एक जीन्स ऑर्डर की थी जो कि मुझे रिसीव हुई है, और इसकी मैं अनबॉक्सिंग आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये जीन्स। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, 700 में मिली थी मुझे 699 में। और मैंने इसकी अनबॉक्स कर पहन कर भी देखी, थोड़ी जेगिंस टाइप लग रही है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा पीछे से, इसीलिए मैंने ये जो है रिटर्न करने का सोच लिया, क्योंकि
जीन्स भी अच्छी दिखनी चाहिए, पूरा बॉडी शेप अगर दिखता हो ट्रांसपेरेंट जैसा थोड़ा बहुत, तो वो अच्छी बिल्कुल भी लगती नहीं। इसीलिए मैं जो ये जीन्स है वापस करने जा रही हूँ, इसीलिए फुल पैकिंग मैंने कर ली। इसीलिए मैंने गाँव में गई थी, अभी मैंने ये सेलो टेप भी ला दी, क्योंकि अर्जेंट मुझे इसके लिए चाहिए थी, ये मैं लाने गई थी। और मेरे स्क्रीन गार्ड भी लगा लिया, मेरे मोबाइल को मेरे बहुत खराब हो गया था। और मैंने बहुत पेट भरकर ढोकले खाए हैं, अच्छा लग रहा है। मेरी भाभी यहाँ पे रहने आई है, मेरे चाचा का लड़का, तो उनके घर पे मैं गई थी ना, तो इतना मतलब मुझे अच्छा लगा, मैंने पेट भर के ढोकले खाए थे। किसी को मतलब सच में अगर किसी का प्यार से अगर खिला दिया ना तो समझ में आ ही जाता है, नहीं तो अगर खिलाना ही नहीं तो मुझे ऐसा बॉडी पोस्चर मतलब चेहरे से समझ में आ जाता सामने वाले से कि नहीं इसके मन में ही नहीं है। लेकिन अगर सच में मन में है ना तो ऐसा इंसान खाकर तृप्त, एकदम बोल तृप्ति की डेकार, वैसे कुछ मुझे आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने नहीं तो मेरे हाथ के ढोकले में बिल्कुल भी नहीं खाती। तो अभी मैंने ये पैक कर लिया है और ये मेरी मम्मी को मैं दे रही हूँ। मेरी मम्मी कर रही है वेट, तो मैं चेंज भी कर लेती हूँ और पपीस का खाना भी तैयार कर लेती हूँ। देखो उस गाय को जो है ना मुंह पे घाव हो गया है बहुत सारा, वो जो आगे गाय है ना उसके, ये जो इधर मुंह कर रही है बड़े सींग वाली, उसको मुंह के जगह पे जो है ना नीचे बहुत बड़ा घाव हो गया है। उस घाव को मुझे लगानी थी हल्दी, सेकंड टाइम वो जो है ना मिस हो गया मेरे से। ये हल्दी लेकर मैं घूम रही हूँ, जगह देखो हल्दी की पैकेट है, इसमें हल्दी है जो कि लेकर मैं घूम रही हूँ उसको लगाने के लिए। लेकिन उसको समझ में आ गया कि मैं अभी लगाने जा रही हूँ। बोलना नहीं आता इन जानवरों को, लेकिन समझ में बाप इतना समझ में आता है कि किसी को भी नहीं समझ में आता होगा, उतनी समझदार है जानवर, बस बोल नहीं पाते। दूसरी बार मतलब तीसरी बार ऑलमोस्ट उसने दूसरी बार ही फेल कर दिया मेरा प्लान। लेकिन पहले इसमें उसकी जो घाव है उसका जो मांस लटक रहा था, स्किन लटक रही थी, वो निकल गई, मक्खियाँ भी लग रही है उसके ऊपर। आई होप अभी थर्ड अटेम्प्ट में ये लगाने दे मुझे। आज मेरे पपीज को तो मैंने शूट ही नहीं किया। ऐसा हो सकता है भला मेरे ब्लॉग में कोई डॉग ना आए या उसकी कोई बात ना हो, है ना मैक्सो? मेरे यूट्यूब की जान है मेरे बच्चे तो, है ना, मेरे चैनल की तो आत्मा है कि नहीं शिवा? शिवा वो शिवा, धरा रे शिवाले, धरा रे शिवाले, धरा रे शिवाले, मीच थांबतो मला, जाय, है की नाही?